जय मसीह की। मेरे मन में बहुत सारी बातें रहती हैं और वो तमाम बातें परमेश्वर के वचन के लिए होती हैं। और मैं बहुत उतना ज़्यादा तो नहीं, पर मैं बहुत मनन करता हूँ इस चीज़ को, जिस चीज़ के साथ मेरा 10 वर्ष हो गया है और ये पवित्र शास्त्र मेरे साथ 10 साल से सफ़र में है। और मैं पढ़ता हूँ और बहुत ज़्यादा सोचता भी हूँ और सोचता हूँ ये बात नहीं कि संसार क्या है, दुनिया क्या है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, पर इस वचन से परमेश्वर हमसे और आपसे क्या बातचीत करना चाहता है। पिछले दिनों में बातचीत कर रहा था और मैं बोल रहा था कि आपको प्रत्येक दिन की रोटी चाहिए, रोज दिन को आपको आहार चाहिए, रोज दिन का आपको रोटी चाहिए। और ये खाने पीने की बात नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है और हमें प्रत्येक दिन की रोटी नहीं मिल रही है। अगर रोज दिन का सुसमाचार परमेश्वर का वचन हम और आपको मिले, तभी आप प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। अगर अपने जीवन को हम देखें तो हम बहुत पिछड़े में गिनती गिने जाते हैं। इस पिछड़े का मतलब होता है कि इस कर्ज को, इस लोन को, चाहे इस कर्ज को हम कब चुकता करेंगे। हमारे ऊपर खाली बोझ आते जा रहे हैं, बोझ आते जा रहे हैं, हम भरपाई नहीं करते, कोई चीज का भरपाई नहीं। ना हमारे उपवास का भरपाई है, ना हमारे प्रार्थना का भरपाई है, ना परमेश्वर के वचन को पढ़ने का भरपाई है, ना प्रार्थना करने का भरपाई है, कुछ भी भरपाई नहीं। तो हम ऐसे करते 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 अगर देखा जाए तो हम एकदम आस्ते 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 खाली बोझ से दब जाते हैं। मैं इन दिनों बंगाल सबसे पहले गया, फिर दिल्ली गया और पंजाब गया। तो आपको मालूम है मैंने क्या सीखा, कितना नया बात होगा आपके लिए। हालेलुया। पर ऐसा कुछ बात ही नहीं। मैंने सीखा कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है और मैं उससे कैसा प्रेम कर सकता हूं। हालेलुया। कोई नया बात। इस पूरे सफर में पूरी सेवकाई में मैंने सीखा कि यीशु मसीह मुझसे कितना प्यार करता है और मैं उससे कैसे प्यार कर सकता हूं। यीशु मसीह हमसे इसलिए प्रेम करते कि हम एक सिद्ध व्यक्ति बन जाए। हालेलुया। उसका उद्देश्य कि हर एक व्यक्ति एक सिद्ध व्यक्ति बन जाए, जिस सिद्धता के द्वारा हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते। जितने बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़े, यही समझ में आता है कि प्रभु एक सिद्ध व्यक्ति बनाना चाहता है। प्रार्थना से लेके, विनती से लेके, उपवास से लेके, आराधना से लेके, स्तुति से लेके, गान से लेके, उनके सुसमाचार प्रचार से लेके हर एक चीज में परमेश्वर सिद्ध बनाना चाहता है। और जब हम पूर्ण रीति से सिद्ध बन जाएंगे तब यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, कुलिसी में जिस प्रकार हम पढ़ते हैं। और जब तक एक व्यक्ति सिद्ध ना बन सके तो हम परमेश्वर के उस सिंहासन के सामने और उसके तेजो में प्रकाश के सामने खड़े नहीं हो पाए। और ये जो परमेश्वर का प्रेम है, हमें और आपको हर एक जन को सिद्ध बनाता है। क्यों? ध्यान दीजिए, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है तो हम सिर्फ उसी को ढूंढते हैं। हालेलुया। जब मैं खाता हूं वो समय क्या, जब मैं सोता हूं वो समय क्या, जब मैं चलता हूं वो समय क्या, जब मैं सपनों में रहता हूं वो समय क्या, मेरे हर एक चीजों में, हर एक कल्पनाओं में, हर एक भावनाओं में, हर एक विचारों में, हर एक सोच में क्या यीशु है। अगर जिस व्यक्ति को यीशु मसीह से प्रेम हो जाती है, उसने यीशु मसीह को ढूंढना शुरू कर देते हैं। यीशु मसीह प्रेम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसे बराबर बराबर प्रेम करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। और यीशु मसीह प्रेम करता है पूरे संसार से, मगर सब यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, ये कोई बात नहीं है। पर यीशु मसीह से हम अगर प्रेम करना है तो उसको ढूंढना है। हालेलुया। अब कहां ढूंढना है? मैं अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हर जगह यीशु को ढूंढता हूं। जब मैं ट्रेन में रहता हूं वहां पे आप है कि नहीं, जब मैं रूम में हूं तो वहां पे आप है कि नहीं, जब मैं खाना खाता हूं तो आप वहां पे है कि नहीं। हालेलुया। कल मैं रात को खाना खा रहा था और ऐसे ही मुझे प्रभु का स्पर्श, प्रभु का महसूस मुझे लगा और मुझे ऐसा लगा कि सचमुच उसका उपस्थिति इस रूम में। हालेलुया। मैं इस सोफा के इस कोने में बैठा हुआ था और मुझे इस कोने में किसी का बैठने का ऐसा महसूस हुआ और वो महसूस से मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंखों से आंसू निकलेगा। और उसका स्पर्श ऐसे ही होता, जब यीशु मसीह की उपस्थिति होती है तो हम भीन जाते हैं उसके अनुग्रह से, उनकी दया से, उनकी शांति से, उसके अद्भुत प्रेम से जो यीशु मसीह हमसे और आपसे करता है, हम एकदम डूब जाते हैं।
और हमारा पूरा सोच, पूरा विचार, सब चीजें ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है, और सिर्फ एक ही चीज हम जानते हैं, मात्र यीशु, मात्र यीशु और मात्र यीशु। हालेलुया। हम जो बात करने जा रहे हैं ये कोई नया बात नहीं है जो आप नहीं जानते, पर इस बात को जानना बहुत जरूरी है। अगर संसार के रीति से राजदूत को देखा जाए, घर से फिर मैं बाइबल में आऊंगा, तो संसार के रीति से राजदूत का काम है कि एक दूसरे, ये देश को उस देश से थोड़ा मेल मिल के बात करना है। राजदूत का काम होता है कि इस देश और उस देश के बीच में एक पुल बनाने का काम, और राजदूत को वहां पे आवाज से मिलता है कि राजदूत इस देश से उस देश में रहे। हमारे भारत देश के जितने राजदूत हैं उनको हर जगह आवाज है, और जहां जहां तक आवाज हाई चाहे दिया गया है जो भी है, मगर हमारे भारत के राजदूत एक नहीं है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक हो सकते हैं, राष्ट्रपति एक हो सकते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री एक हो सकते हैं, मगर हर पूरे देश में अगर हमारे भारत के राजदूत को जाना है तो उनको अलग फैसिलिटी दिया जाता है, उसके इतना सिक्योरिटी दिया जाता है जो आपके सोच समझ से परे। राजदूत कब जाता है, कब आता है, बहुत कम लोग जानते हैं। उसका दीवार, उसका बाउंड्री, उसका जो महल, उस चाहे जो आवाज बोला जाएगा, उसको बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ पे राजदूत रहते हैं। और हमारे भारत में भी देश दुनिया के राजदूत यहाँ पे रहते हैं, उनका आवाज दिया जाता है, उसको सिक्योरिटी दिया जाता है, उसको पावर दिया जाता है। और इस प्रकार से राजदूत हमारे देश में, और हमारे देश के राजदूत उस देश में रहते, क्या काम, उनको इतना पावर दिया जाता है। आपको वीजा जब लेना होता है, देश का इधर उधर जाना होता है, तो उस समय राजदूत ही काम आते हैं, जब नहीं होता है। और उसके बाद अगर इस बात को उस देश के प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक पहुंचाना है, तो भी राजदूत का काम किया जाता है। और इस राजदूत का बात मानना है, वो कहीं भी जहां पे दंगा फसाद, उनको जल्दी उड़ाया नहीं जाता है, उसके आवाज को जल्दी कोई नष्ट नहीं कर सकता है, और राजदूत को भी कोई छू नहीं सकता है। इतना अधिकार, इतना पावर उनके पास रहता है। और राजदूत बेधड़के कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, मगर बहुत गुप्त उसका आना जाना रहता है। और राजदूत के बात को प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ता है, राष्ट्रपति को भी मानना पड़ता है, और ये दूत जाके संदेश देता है कि इस देश से ही संदेश आया है। और बाइबल में हमें और आपको राजदूत की घोषणा किया है। राजदूत इसलिए यीशु मसीह ने हमें और आपको कहा कि राजदूत बहुत सारा होना चाहिए। आपके गांव से एक राजदूत होना चाहिए, आपके घर में एक मुखिया, आपके घर में एक राजदूत होना चाहिए, आपके कलीसिया में एक राजदूत होना चाहिए, आपके टोले मोहल्ले शहर राज्य देश हर जगह का राजदूत होना है। इसलिए बाइबल ने कहा कि बहुत सारा राजदूत होना चाहिए। इसको इतना सिक्योरिटी मिलेगा, इतना पावर मिलेगा, इतना सामर्थ मिलेगा कि राजदूत कुछ भी कर सकते हैं। आपको मालूम है थोमा इस भारत में आए, और थोमा जब भारत में आए तो मैं आपको बता रहा हूं कि आते साथ वो चिन्ह चमत्कार नहीं किए, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, ऐसा आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। हाँ, पर जब थोमा जब भारत में आए तो सबसे पहले राजा बोला कौन आ गया है, तो जो थोमा रहा उसको महल बनाने का बड़ा काम, और वो कारपेंटर था, मतलब वो लकड़ी का काम का, अच्छा महल बनाना, महल का जितना सामान जो लकड़ी से बने, कीमती चीज, वो सारा चीज थोमा जानते हैं। हालेलुया। और जैसे थोमा भारत में पैर रखा तो राजा ने बुला के नया महल शहर में बनाया जाए, और वो नया महल को बनाने के लिए जितना भी खर्च रहेगा राजा ने बोला मैं दे दूंगा। और थोमा जैसे आया तो उसको घर दिया गया, और रहने के लिए दिया गया, खाने के लिए दिया गया। बोलो जितना दिन तक इस महल को बनाने के लिए समय लगेगा, उतने दिन तक तुम्हें जितना कुछ चाहिए सब मिलेगा। उछल के भर के उन्हें पैसा दिया गया, और भर के पैसा देने के बाद थोमा ने क्या किया मालूम है, जितना पैसा मिला, जितना धन मिला, वो सब वो गरीबों को बांट दिया, सब कंगालों को दे दिया। जितना भूखमरी लोग थे, जितने अकाल में थे, जितने कष्ट में थे, जितने बीमार में थे, सब लोग का उन लोग उसने सेवा करना शुरू कर दिया। उसने महल नहीं बनाया। फिर दोबारा जब राजा ने पूछा कहां तक हुआ है, तो बोला कि हो गया, खाली ऐसा छत बचा हुआ है, आपका महल तैयार हो। हालेलुया। पर कुछ भी काम नहीं हुआ, पिलर उलर हो गया, बाउंड्री हो गया, सब चीज हो गया, खाली अब जब राजा पूछता है कि कितना तक महल बना, तो बोलता है खाली ऐसा छत बनना बाकी है, छत बनना बाकी। उसके बाद राजा ने छत के लिए भी पैसा दे दिया, और सबके लिए पैसा दे। जब राजा फिर से शहर आया और थोमा को बोला कि कहाँ कितना तक महल का काम हुआ है, तो लोगों ने बताया सब पैसा इसने बांट दिया। हालेलुया। एक भी पैसा नहीं, जितना गरीब था, जितना दुखियारी था, जितना तकलीफों में था, सबको थोमा ने पैसा बांट दिया। महल नहीं बनाया गया, राजा का महल नहीं बनाया गया। राजा क्रोधित हो गया, उसको जेल में डाल दिया,
अब उसको ऐसा है कि वो एकदम मारना ही उसको चाहता है, अब राजा उसको मार देगा। राजा का थोमा को मारने से पहले राजा का छोटा भाई मर जाता है। हालेलुया। और छोटा भाई मरने के बाद राजा परेशान हो जाता है, और छोटा भाई मरने के बाद जिंदा भी हो जाता है। थोमा ने प्रार्थना नहीं किया। हालेलुया। थोमा प्रार्थना नहीं किया। राजा का भाई मर गया और मरने के बाद राजा का भाई जिंदा भी हो गया, थोमा ने प्रार्थना नहीं की। थोमा तो जेल में। उसके बाद उसका भाई जब जिंदा हुआ तो उसने कहा कि ऐसा कीजिएगा ना, आपका जो महल स्वर्ग में है उसमें मुझे जगह चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं मर गया तो दूत लोग मुझे उठा के ले गए और मुझे कहीं भी जगह नहीं मिला, तो एक सुंदर भवन मिला। उस सुंदर भवन में मैं छोटे से रूम को मांगना चाहा कि इस रूम में मैं रहूंगा, तो वहां पे बोला गया कि थोमा ने अपने राजा के लिए बनाया है। हालेलुया। थोमा ने राजा के लिए बनाया है, तो वहां से बोला कि तुम चले जा और अपने लिए तुम वहां पे स्वर्ग में महल तैयार करो। उसके बाद छोटे भाई ने बोला कि आपके लिए महल बना हुआ मेरे लिए कैसे बनेगा। दोनों भाई ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। पूरा राज्य प्रभु को अपना जीवन दे दिए। थोमा ने बड़ा चिल्लाना, उठना, पीटना, महल बनाने का काम उसने कुछ नहीं, उसने परमेश्वर को साबित करना चाहा। और परमेश्वर को साबित करने के समय जो भी नियम और कानून आपके व्यक्तिगत जीवन में, जो भी सिद्धांत, जो भी नियम, जो भी आज्ञा, जो भी अधीनता आपको और हमको सिखाया जाता है, यही आपके लिए परमेश्वर के राज्य के लिए जगह तैयार करता है। हालेलुया। उन दोनों ने अपना जीवन दिया, जितना उसके पास धन था सब उन लोगों ने गरीबों में दे दिया। हम और आप इस थोमा की तरह राजदूत हैं, और हम यीशु मसीह को कैसे साबित करना है, तब ना कुछ बदलेगा। आप बोलिएगा हम प्रार्थना करें नहीं बदल रहा है, ये नहीं बदल रहा है, वो नहीं बदल रहा है, माँ नहीं बदल रहा है, बाप नहीं बदल रहा है। मैं ऐसे वालों को बोलता हूँ एक बार नर्क जाइए, एक बार, और एक बार प्रार्थना के साथ नर्क जाके देखिए, और नर्क जाने के बाद उनका ज्वाला, उनका कीड़ा, उनका दुर्गंध, उसका बदबू, सब चीज को सके, तब आपके दिमाग में कुछ जाएगा। ना खुद आप तैयार हुए तो आप दूसरों को तैयार नहीं कर सकते। वो राजदूत जब यहाँ पे आया, जब थोमा यहाँ पे, उसको एक ही बात मालूम था, मैं यीशु मसीह को प्रकट करना है। उसने चिन्ह और चमत्कार नहीं किया, उसने कोई भी दाना दशवांश के बारे में बातचीत नहीं किया। उसने कहा कि मैं राजदूत हूं, मैं परमेश्वर का संदेश स्वर्ग से लेकर आया, और उस स्वर्ग का संदेश को मैं पूरा करने के लिए, इसलिए राजा ने जैसा बोला महल बनाना, उसने बोला मैं बना दूंगा। हालेलुया। और उसने महल को स्वर्ग में बना दिया। हम तो यही तक ना समझते हैं। हालेलुया। हम जब 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 मैं इस बातों को पढ़ता हूं, मुझे ये बात मालूम आता है कि मैं एक राजदूत हूं। एक राजदूत का कैसे डैना होना चाहिए आपको मालूम है? आप क्या सोच सकते हैं मालूम है? एक राजदूत को कैसा डैना दिया जाता है। राजदूत कभी भी, आपको मालूम है उसका प्लेन कब जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। राजदूत दुनिया के देश पे कहीं भी उड़ जा सकते, उड़ के। संसार के लोग प्लेन से, पर आप कैसे जा सकते हैं? हालेलुया। एक ऐसा पंख हमें दिया गया है जिस पंख को प्रार्थना के द्वारा तैयार किया गया। जब अपने रूम में प्रार्थना करते, एक राजदूत के बारे में बातचीत कर रहा हूं, जब रूम में एक राजदूत प्रार्थना करता है तो परमेश्वर बोलता है उड़ा के लेके चल जाओ। मैं तो बोला, मैं जहां जहां आज तक गया, मैं 80 लगभग 80 के लगभग मेरा कन्वेंशन भारत झारखंड में हुआ, और छोटे छोटे कन्वेंशन का मुझे उतना याद नहीं है, पर इतने सभाओं में जाने के लिए मेरे पॉकेट में से धन नहीं लगी, मेरा कुछ भी खर्च नहीं हुआ। मैं जो पहनता हूं वो भी परमेश्वर का, मैं जो घूमता हूं वो भी परमेश्वर का, मैं जो खाता हूं वो भी परमेश्वर का, मैं जो रहता हूं वो भी परमेश्वर का। मैं एक राजदूत हूं, मुझे फैसिलिटी, मुझे पावर और मुझे सामर्थ स्वर्ग से देना है, क्योंकि मुझे परमेश्वर को पेश करना। थोमा जाके कुछ भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, मैं महल बनाऊंगा, और उस महल को जाके स्वर्गदूतों ने बोल दिया कि थोमा अपने राजा के लिए महल बनाया। हालेलुया। हालेलुया। हमें एक पंख दिया गया है जिसके द्वारा हम उड़ सकते हैं। उस प्रार्थना के पंख से हम उड़ सकते हैं। अगर हमारा जीवन एक राजदूत के नाय जीवन है, तो एक राजदूत को कितना प्रार्थना में समय बिताना चाहिए, इसको तो ध्यान दीजिए। कोई नहीं, आपको लगता है कि आप बपतिस्मा लेकर स्वर्ग चल जाएगा, तो इस चीज को ना इधर उधर से जहां से निकालना निकाल दीजिए, क्योंकि आपने परमेश्वर का ड्यूटी, परमेश्वर काम को पूरा नहीं किया। हालेलुया। उसके बाद पंडित लोग नहाने लगे, पंडित लोग नहाने लगे, और पंडित लोगों ने अपने देवता को, जिसको लोग सूर्य बोलते हैं, ऐसा करके जल वो लोग चढ़ाने लगे। अब थोमा ने बोला कि तुम्हारा परमेश्वर जल लेता है। उसने कहा हाँ ले लेता है। कहाँ लेता है? जब वो पानी डालते तो नीचे जाता है। जब थोमा ने जल लेके डाला तो सारा पानी ऊपर चला गया। क्या हम यीशु मसीह को साबित नहीं कर सकते?
हालेलुया। आप सोचते हैं कि चिन्ह और चमत्कार करने के द्वारा ही हम साबित कर सकते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है? नहीं। राजदूत का क्या काम है? राजदूत का जानने के बाद संदेश देना है कि परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर को साबित करने के लिए छोटे छोटे बातों को ध्यान दीजिए कि मैं क्या कर सकता हूं जिनके द्वारा यीशु को लोग जान सकते हैं। वो तमाम पुजारी लोग यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिए। हालेलुया। जब साधु सुंदर सिंह पैदल चलने लगे, वो गुफा में रहने लगे। गुफा में रहने के बाद जब सुबह उठते थे बर्फ में, तब उसके बगल में कोबरा सांप सोया रहता था, कुछ नहीं करता था। फिर वो उठता था तो उसके चादर में कभी शेर मिल जाता था, कभी चीता मिल जाता, कभी भालू मिल जाता था। उसके शरीर को वो गर्मी दे देते, खाने के लिए नहीं आते थे। हालेलुया। वहां पे वो प्रचार करते थे कि तुम्हारा परमेश्वर सांप से तुम्हें डसवाना पड़ेगा। अगर तुम डसने के बाद मर नहीं जाओगे तो मानूंगा यीशु है। और वो डसने के बाद मरा नहीं। हालेलुया। हमको तो चींटी काटने से हालत खराब होता। सांप और बिच्छू हर एक चीज में परमेश्वर ने अधिकार दिया, कुछ भी तो नहीं हमारे पास। खाली हम ऐसा बोलते कि हम एक विश्वासी हैं, हम अन्य भाषाओं में राबा राबा बोल सकते हैं, थोड़ा सा हम ताली बजा सकते हैं, थोड़ा सा हम गा सकते हैं। यीशु को कब साबित करेंगे? आपके घर में, आपके परिवार में, आपके टोले में, आपके मोहल्ले में। मेरे स्वभाव के द्वारा मुझे दिया गया है वो सामर्थ्य, मुझे दिया गया है वो सिक्योरिटी, मुझे दिया गया है वो पंख जिसके द्वारा मैं राजदूत के नाई उड़ के हर जगह प्रभु यीशु मसीह के संदेशों को पहुंचा सकता हूं। अपने व्यक्तिगत जीवन को देखिए, जब परमेश्वर ने कहा तुम राजदूत हो, घोषित परमेश्वर ने किया। जब संसार के राजदूत को इतना पावर दिया था, सोचिए ना, आत्मिकता के बातों में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सोचिए राजदूत का क्या हाल होगा, क्या पावर होगा राजदूत का। साधु सुंदर सिंह के बारे में चिन्ह और चमत्कार किए बोल के उतने लोग प्रभु में नहीं आए। उसने साबित करना चाहा कि यीशु जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। और साबित करना चाहा कि यीशु मसीह तुझसे कितना प्रेम करता है, यीशु मसीह जीवित है। और इसी चीज के द्वारा ही थोमा जब इस भारत में पैर रखे तो आज पूरे भारत में यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार हुआ, एक राजदूत के कारण। कितना? एक राजदूत, ज्यादा को कोई जरूरत है नहीं। आपके कलीसिया में एक राजदूत की आवश्यकता है, आपके घर में एक राजदूत की आवश्यकता है, आपके गांव में एक राजदूत की आवश्यकता है, आपके शहर में एक राजदूत की आवश्यकता है जो यीशु मसीह को साबित कर सकते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि मैं अन्य जातियों के बीच में सेवा करता हूं और ज्यादा से ज्यादा मेरे कलीसिया में अन्य जाति लोग जो अनजाने देवताओं की आराधना करते थे पर आज वो सच्चे परमेश्वर की आराधना करते, उसको साबित करने के लिए मैंने भी चिन्ह चमत्कारों का उपयोग नहीं किया, पर मैंने यीशु के हृदय को उपयोग किया कि यीशु मसीह आपसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। और वही प्रेम हमें खींचता है, वही प्रेम हमें आकर्षित करता है और वही सब चीजें, हमारा ज्ञान, हमारा भविष्यवाणी, हमारा चिन्ह चमत्कार, जितना कुछ इस दुनिया में देखते सब चीज अधूरा है। अब प्रेम को सबसे बड़े ऊंचा दर्जा में दिया गया है। आप यीशु मसीह का प्रेम को समझना है तो आप एक राजदूत बन जाइएगा। आपके अंदर, आपके सामने यीशु दिखेंगे। कुलुसी 3:3 के अनुसार तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह और परमेश्वर के साथ छुप चुका हुआ है। अब कोई देखता है तो अनुराग नहीं, पर उसके अंदर कुछ है वो देखता है। वो देखता नहीं कि ये बेटी खड़ी, उसके अंदर जो है वो देखना चाहते हैं। और इस प्रकार से थोमा ने, पंजाब ने, साधु सुंदर सिंह ने इस प्रकार से परमेश्वर को साबित किया कि सचमुच यीशु है, सचमुच परमेश्वर है। आज क्यों हमारा कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई बैठना नहीं चाहता है, कोई देखना नहीं चाहता। आप जिस घर में रहते उस घर में प्रभु के लोग नहीं है। आप खुल के प्रार्थना नहीं कर सकते, आप खुल के आराधना नहीं कर सकते। इतने वर्ष आपने क्या किया? आप स्वर्ग चल जाइए। मेरे साथ संगति करने से, मेरे साथ प्रभुज खाने से, मेरे साथ मैं आपको बपतिस्मा दिया बोल के आप थोड़ा सा अन्य भाषा बोलते हैं बोल के आप थोड़ा सा रो देते इसलिए क्या मैं स्वर्ग चला जाऊंगा? नहीं। आपको बहुतों के लिए इस पृथ्वी में जो है उनके लिए महल वहां पे बनाना पड़ेगा। हालेलुया। सिर्फ अपने लिए नहीं। मैं तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, मेरे लिए तो महल है, पर मैंने बहुतों के लिए महल तैयार किया। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं जिसका गिनती नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है जब मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ता हूं कि मैंने किसी को नहीं ठगा, किसी का न्याय नहीं किया, किसी के साथ बेईमानी नहीं की, किसी के साथ छल नहीं किया, किसी को दुख देना नहीं चाहा। हाँ, कड़वा बोलता हूँ। कड़वा इसलिए बोलता हूँ कि इस कड़वा का सिरप पी के कम से कम आपका बीमारी ठीक हो जाए, जिसके द्वारा आप भी ठीक हो जाए, आपका परिवार भी ठीक हो जाए। सुनिए, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 16 से मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, आप घर में पढ़िएगा, आपको पढ़ना नहीं है, आपको खाली हमको देखना है। ठीक है, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 16 से।
आता अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझें, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। आप ध्यान दीजिए, बाइबल मत पढ़िए। बाइबल तो पढ़ के ऐसे ही बोर हो गया है। बाइबल पढ़ने से आपको नींद भी आता है, और बाइबल पढ़ने से उतना भी कुछ नहीं हो रहा है, इतना आपको जानने से होगा। सबसे पहले एक राजदूत के जीवन में क्या होना चाहिए, यही चीज लिखा हुआ है कुरिन्थियों की पुस्तक में, और इसमें लिखा गया है अब से हम किसी को भी शरीर के अनुसार ना समझे। पहला चीज, हम जिस व्यक्ति से बात करते हैं उसके बारे में हम यही तक जानते हैं कि वो पीने वाला है, हम यही तक जानते हैं कि वो लड़ने वाला है, गलत काम करने वाला है, 2 पत्नी रखने वाला है, उसका रिश्ता ठीक नहीं है, उल्टा पुल्टा काम करता है, यही तक हम जानते हैं। पर मैं उस राजदूत के बारे में बातचीत करूं जो अपने आप को राजदूत समझते हैं, परमेश्वर का प्रतिनिधि समझते हैं, आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले एक व्यक्ति को सुसमाचार सुना तो उसको आपको समझना पड़ेगा, ये शरीर के अनुसार नहीं समझना, आत्मा से देखना कि परमेश्वर इनके जीवन में क्या कर सकता है, परमेश्वर इसके जीवन को कैसे बदल सकता है, तब उस व्यक्ति से आप प्रेम कर सकते हैं। यीशु मसीह जितने भी पृथ्वी के लोग को, संसार के लोग को देखते हैं ना स्वर्ग से, तो शरीर के अनुसार नहीं देखते, वो आत्मा के अनुसार देखते, इसलिए उनका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। हम तो बोलते वो तो मेरे साथ अन्याय कर लिया, वो तो हमको धोखा दे दिया, वो तो एकदम हमको निगल लेगा, वो तो हमको सत्यानाश कर देगा, वो तो हमें घर से निकाल देगा, वो तो हमें जमीन से निकाल देगा, यहीं तक तो हमारा सोच है, उससे ज्यादा हम क्या सोच सकते हैं। पर एक राजदूत के बारे में देखा गया है, एक राजदूत के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति को मैं सामने से देखता हूं, वो व्यक्ति को शरीर के रूप से मत देखिए, पर आत्मा के अनुसार देखिए। आत्मा के अनुसार देखने से पता चले कि प्रभु यीशु मसीह से कितना प्रेम करते हैं। मैंने आत्मिक लोग में तो यीशु देखा है, पर मैंने उनमें भी यीशु को देखा है जो यीशु मसीह को नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। मैंने सांसारिक लोगों में सरदूतों को देखा है, और आत्मिक लोग में तो देख भी सकते हैं, पर मैंने परमेश्वर के काम को हर एक जन को करते हुए देखा। मैं जिससे भी मिलता हूं, मैं नहीं बोलता हूं ये पीने वाला है, लड़ने वाला है, झगड़ने वाला है, ऐसा है वैसा है, इसका जीवन बदलेगा नहीं बदलेगा, ये नहीं मैं बोलता हूं। मैं उसे कभी भी शरीर के अनुसार नहीं देखता, मुझे आत्मा के अनुसार देखना है। मेरा एक जलन है, मेरा एक घमंड भी है, और ये जलन, ये घमंड ये है कि यीशु मसीह के आने से पहले, कलीसिया को उठा लेने से पहले, स्वर्गारोहण से पहले कम से कम इस झारखंड से बहुत सारी आत्माओं को हम देख लें। इसके लिए एक राजदूत तैयारी करते हैं। तो राजदूत जब निकलना है तो परमेश्वर का वचन सिखाता है कि देख बेटा, देख बेटी, जब तू उसके पास जाएगी ना, तो मत सोच कि वो गलत व्यक्ति, तू कितना गलत था ये तो सोच, तू तो कितनी गंदी थी, तू तो कितना गलत था ये तो सोच। एक लड़की व्यभिचार करती है, पकड़ी गई, अब लोग बोलता है पत्थर से मार मार के खत्म कर देंगे, और पत्थर से मार के खत्म कर देंगे। यीशु मसीह वहां पे आ गए, और यीशु मसीह ने बोला वही पत्थर मारेगा जो आज तक जिंदगी में पाप नहीं किया। कौन पाप नहीं किया? रोमी में इस बात की घोषणा रहला में कोई धर्मी नहीं, कोई पवित्र नहीं, कोई परमेश्वर का ढूंढने वाला नहीं, कोई उससे खोजने वाला नहीं। लिखा हुआ है, फिलिप्पी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि सब अपने स्वार्थ की खोज करते हैं, ना कि यीशु। किसी को चंगाई चाहिए इसलिए यीशु मसीह के पास, किसी को घर चाहिए इसीलिए यीशु मसीह के पास, किसी को शादी करना है इसीलिए यीशु मसीह के पास, और किसी को थोड़ा सा शांति चाहिए इसलिए यीशु मसीह के पास, किसी को भूत और प्रेत से, दुष्ट आत्माओं से बचना है इसलिए यीशु के पास। पर आप समझते हैं कि यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करता है। अगर हम यीशु मसीह को और उसके प्रेम को समझ जाए तो एक व्यक्ति राजदूत बन जाता है। मैं बताना चाह रहा हूं, और एक व्यक्ति जब राजदूत बन जाता है तो सामने वाला को शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार देखता है, और उसके पीछे वो लग जाता है किस प्रकार से इस व्यक्ति को हम बचाएं। फिर नीचे में लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें क्या हो गई है, नहीं हो गई। ये आपके लिए लिखा हुआ है, ये आपके लिए लिखा हुआ है। फिर सुनिए, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें क्या हो गई है। एक बात दिल में अपना हाथ रख के पूछिए, आपने यीशु मसीह ग्रहण किया, आपने बपतिस्मा लिया, आपने पवित्र आत्मा का स्वाद को चखा, प्रभुभोज खाए, बहुत कुछ हुआ, पवित्र लोग से संगति किए, उठे बैठे खाए पिए, क्या परिवर्तन मेरे जीवन में हुआ? क्यों? मैं इतना परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं पिछले दिनों गया था आपका जिया चर्च के वाले लोग के पास गया था, मैं नाम ले लेता, और मैं कैथोलिक चर्च के पास भी जाता हूँ, जिया चर्च के पास भी जाता हूँ, सिनाई के पास जाता हूँ, पेंटेकोस्टल के पास जाता हूँ, और पेंटेकोस्टल के पास भी जाता हूँ तो मैं उसका पास्टर नहीं होता हूँ तो भी लोग प्रेम करते हैं।
और लोग हो सके परमेश्वर का वचन को सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर का दास क्या बोलेगा। इतने लोग आदर करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, मैं खुल के उन्हें परमेश्वर का वचन बताता हूं, खुल के मैं बपतिस्मा के बारे में बताता हूं, मेरा विरोध क्यों नहीं लोग करते? क्या वजह है? बाइबल कहता है इसलिए यदि कोई मसीह में तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब क्या हो गया है। तो आप जहां पे रहते हैं आपको तो ऐसे ही भूत जैसा लोग देख रहा है ना। बोलना नहीं बदला है, चलना नहीं बदला है, ड्रेस नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। और हम यीशु मसीह को पेश करना चाहिए, कौन ठट्ठा करेंगे लोग, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। सबसे पहले अपने आप को इतना दीन बनाना है, नम्र बनाना है, सुप्त बनाना है और अपने जीवन में यीशु मसीह को ऐसे बस जाने देना है कि जब आप बोले तो परमेश्वर का वचन बोले। और जब आप परमेश्वर का वचन बोले, चाहे वो कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग रहे, उन्हें परमेश्वर का वचन सुनना पड़ेगा। सबसे पहले एक व्यक्ति के लिए जिसको राजदूत बनने की घोषणा और ऐलान को स्वीकार करना है, उसको सबसे पहले ये बात याद रखना चाहिए कि जो मसीह में वो नई सृष्टि है। हालेलुया। और आपका जितना पुराना बात है वो कहां चला गया? चला गया, बीत गया, लिखा हुआ। वो बीता हुआ बात उसको कभी याद भी नहीं करना चाहिए। पाप को तो कभी याद भी नहीं करना चाहिए। हमने बपतिस्मा लिया। जितने लोग मसीह यीशु में है, बाइबल कहता है वो नई सृष्टि है। और नीचे लिखा हुआ है ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया है और उनके अधर्मों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंपा। अब नीचे लिखा हुआ है इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ क्या कर लो। ये मैं बोल रहा हूं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा निवेदन करा। निवेदन का मतलब मालूम है आपको? निवेदन का मतलब पूरा झुक जाना। बहन तू ही सही है, भाई तू ही सही है, माँ तू ही सही है, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। पर मैं दीनता नम्रता से बोलता हूं कि ये जीवन तो आप छोड़ दीजिए। मैं आंसू के साथ बोलता हूं एक बार तो महसूस कीजिए यीशु मसीह को अपने चलने, उठने, बैठने, खाने, पीने, सोने, हर समय, हर वक्त, अपने रूम में, बेडरूम में, बाथरूम में, हर जगह, पूरे भवन में चलने फिरने में परमेश्वर को महसूस कीजिए। मैं निवेदन करता हूं, मैं नम्रता से आपके सामने झुक के मैंने बहुत हजारों बार लोगों को सॉरी कहा है। हालेलुया, हजारों बार। और इस सॉरी शब्द से मैंने बहुतों को जीता है। हालेलुया, बिना गलती का मैं सॉरी बोलता हूं। मैं बोल देता हूं मुझे माफ कर दीजिए। मैं एकदम मैसेज में टाइप कर देता हूं। मैंने मैसेंजर में कितना लोगों को भेजा है, व्हाट्सएप में कितना लोगों को भेजा है, और छोटे छोटे बातों में बोलता हूं हो सके मुझसे गलती, मुझे माफ कीजिए। और यही जो शब्द है, जिस शब्द के द्वारा बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को जीवन दे दिए। बाइबल कहता है कि इसलिए हम परमेश्वर के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। परमेश्वर उनसे विनती कर रहा है। याद रखिए आगे में पापी खड़ा है, हाँ, ये पापी खड़ा है, यहाँ पे मैं खड़ा हूं, और परमेश्वर हमारे द्वारा उनका क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। हाँ, तब यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं हम मसीह की ओर से क्या करते हैं? निवेदन करते हैं कि तू परमेश्वर से क्या कर लो। पहले परमेश्वर उस पापी को बोलता हूं कि चल ना, तू गलत, तू सही बेटा, मैं गलत हूं, चलो। पर क्या तुम मेरे प्रेम को जानते हैं? क्या तुम मेरे अनुग्रह को जानते हैं? क्या तुम मेरे शांति को जानते हैं? मानो परमेश्वर हमारे द्वारा उनसे विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि तुम परमेश्वर के साथ क्या कर लो? मेल मिलाप कर लो। हम संसार के लोग को बोल सकते हैं एक बार जानने की कोशिश कीजिए, अनजाने देवताओं को जानने का कोशिश कीजिए जिस अनजाने। इसीलिए पौलुस को परमेश्वर ने चुन लिया। हाँ, और पतरस जाता था उधर खाली इजराइल में, यरूशलेम में, इजराइलियों के पास पतरस चला गया। तो परमेश्वर ने बुलानी जाती कौन प्रचार करेगा? तो वहां पे पौलुस का नियुक्ति किया गया, चुनाव किया गया, और पौलुस वहां पे मंदिरों में खड़ा होकर प्रचार करते थे। जहां जहां बाल देवता लोग को आराधना होता था, वहां पर जाके वो बोलते थे कि क्या तुम परमेश्वर को जान सकते हो? क्या तुम जानना चाहते हो? क्या तुम देखना चाहते हो? क्या तुम सुनना चाहते हो? चिन्ह चमत्कार को पीछे रहने दीजिए। सबसे पहले आपका स्वभाव, सबसे पहले आपका दीनता, सबसे पहले आपका नम्रता, और सबसे पहले खुद का परिवर्तन। और ये परिवर्तन को हासिल करने के बाद सब सुनेंगे, सब सुनेंगे। कई लोग बोलते हैं हम ट्रेन में चलते चलते प्रचार कर दिए, ऑटो में बैठे तो वचन प्रचार कर दिए, उसके बाद बस में बैठे थे वचन प्रचार किए, उसका क्या प्रतिफल? मैं तो ट्रेन में बैठता हूँ वचन प्रचार नहीं करता हूँ, मैं तो बस में बैठता हूँ तो वचन प्रचार नहीं करता हूँ। वचन प्रचार वहीं पे करना है क्योंकि परमेश्वर बताएगा इसको वचन क्या हो सकता है, इसे वचन जानना है।
इनका जीवन समाप्ति की ओर है, इनका जीवन कष्ट में है, इनका जीवन विपत्ति में। अब ये सुनने के लायक होगा तब ना, अंदाजी आप बोल दीजिएगा हाँ कैसे होगा। कहीं को समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर का वचन कहां सुना। परमेश्वर का वचन मेला में सुनाना है क्या? परमेश्वर का वचन जहां पे डिस्को डांस हो रहा है वहां पे आप सुना सकते हैं क्या? परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए माहौल बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। उस व्यक्ति के अंदर में प्रभु को जानने की इच्छा रहती है, उसके बाद जब सुनाने के बाद काम आता है। मैंने हजारों को वचन सुनाया ऐसा नहीं, पर जिसको वचन सुनना था उसको वचन सुनाने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। हम परमेश्वर के राजदूत जरूर है, पर राजदूत थोड़ा सा पढ़े लिखे भी होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं। उसके अंदर परमेश्वर का वचन होता है और आत्मा का भी प्रकाशन होता है। किसको परमेश्वर का वचन सुनाना? उल्टा पुल्टा लोग बोलते, चिल्ला चिल्ला के औरत आ रही है, हे दाऊद के संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पे दया कर। परमेश्वर के पुत्र यीशु ने कहा मैं लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को नहीं दूंगा, और मैं मोती को सूरों के आगे में नहीं दे दूंगा। वो लोग पैर सरोन के कीचड़ कीचड़ करके चले जाए। जो परमेश्वर के वचन का महत्व जानते हैं, जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं और उनका मन तैयार रहता है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, कुछ ना कुछ उनके जिंदगी में खलबली बेचैनी रहती है, जिनको परमेश्वर का वचन चाहिए, और उन्हें जब परमेश्वर का वचन मिल जाता है तो वो ग्रहण कर लेते हैं। आपको समझ में नहीं आया? सुनिए, सिलास और पौलुस बंदीगृह से निकल गए। दरोगा बोलता है मरने के सिवा कुछ नहीं है। सिलास और पौलुस भाग गए। उच्च अधिकारी लोग हैं, वो लोग हम लोग ऐसे ही मार देगा, गोली मार देगा, खत्म कर देगा। तो वहां पे दरोगा क्या बोलता है? सबसे पहले अपने ही को मार देते, खत्म कर देते हैं। तो सिलास और पौलुस बोला हम लोग भागा भागी नहीं किए, हम लोग यहीं पे। तब उसने कहा है सज्जन व्यक्ति उद्धार पाने के लिए क्या करे? तू विश्वास करते तू और तेरा घराना क्या पाएगा? एक महीना में मेरी बहन लोगों ने बपतिस्मा लिया। पूछ लीजिएगा, मैं जब बपतिस्मा लिया उसके बाद बपतिस्मा लेने के बाद 1 महीना के अंदर में इन लोगों ने बपतिस्मा लिया। मैंने कौन सा बड़ा तीर मार दिया? मैंने ना वचन सुनाया, मैंने ना कुछ बोला, मैंने अपने जीवन को बदला। उस बपतिस्मा लेने के समय मैंने परमेश्वर को बोला जैसे मैं डूब रहा हूं ऐसे डूब के सब निकलना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा तीर नहीं मारा, बहुत ज्यादा दुआ में नहीं चला गया, बहुत ज्यादा परमेश्वर के वचन को प्रचार करने नहीं चला गया। मेरे अंदर वो विश्वास था और मैंने परमेश्वर को बोला जैसे मैंने धार्मिकता को पूरा किया ऐसे ये लोग धार्मिकता पूरा करना चाहिए। आपके अंदर परमेश्वर का बोझ और प्रेम रहना चाहिए, तब तक राजदूता बनेंगे। इसमें लिखा हुआ है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं या भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ जाने ना दो, क्योंकि वाद तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष लगाए। हालेलुया। आप ऐसा मौका देते हैं इसलिए लोग सुनना नहीं चाहते, पर ऐसा कोई भी मौका ना दे जिसमें लोग आप पे दोष लगाए। उल्टा पुल्टा दुनिया बोलेगा उसको छोटे जान लीजिए। बदनाम करने वाला, मट्टी में मिलाने वाला, खत्म करने वाला इस रास्ता में लाइन में बहुत भी लगा, इसको जाने दीजिए। पर हम ऐसा कुछ काम ना करें जिनके द्वारा जिनके द्वारा दुष्ट का दूत हम पे दोष लगाए। शैतान हमें दोष नहीं लगाना चाहिए। मनुष्य के लोग दोष लगाए जान दीजिए, शैतान कम से कम मुझ में दोष नहीं लगा सके। जैसे महायाजक याजक के समय वहां पे जब शैतान ने दोष लगाया था, दुष्ट ने दोष लगाया था परमेश्वर के दास पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शैतान के सामने, सरदूतों के सामने, परमेश्वर के सामने हम और आपको निर्दोष रहना चाहिए। तब परमेश्वर अपने बातों को हमारे अंदर डाल के बोलेगा पेश कर दो उनको, ये बता देना। हर जगह मैंने इस बातों को महसूस किया कि मुझे वहां पे क्या बोलना है, मुझे कैसे उनसे बातचीत करना है, कैसे परमेश्वर का वचन सुनाना है। और बहुत ही ध्यानपूर्वक लोग सुनते हैं। एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर हमको भेज देता है, आपको मालूम है? एक व्यक्ति के लिए। पिछले दिनों जब हम गए सतरंजी, वहां पे परमेश्वर अचानक मुझे भेज दिया। मैं गया, परमेश्वर का वचन प्रचार किया और उस समय प्रचार जैसे खत्म हो गया, पानी आने लगा, मुझे वहां पे रहना पड़ा। और वहां पे रहने से एक व्यक्ति को वचन सुनाने के लिए मुझे पूरा दिन रहना पड़ा, पूरा रात मुझे रहना पड़ा, सुबह को आया। हालेलुया। कुछ नहीं मेरा गवाही, कुछ नहीं परमेश्वर का काम, कुछ नहीं हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं मैं क्या हूं और आप क्या कर सकते हैं, यही सब बात तो बताना है। और उस व्यक्ति का अगर पानी नहीं रुकता तो मैं घर पहुंच जाता। अब पानी नहीं रुका तो मैं 11 बजे तक रहा।
और एक और व्यक्ति से बात किया जिससे मैं 1:30 बजे तक बात की। हालेलुया। इस 2 व्यक्ति को परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए सुबह से ही मेरे अंदर में खलबली था। मेरा सेहत सही नहीं था कि मैं वहां पे जा सकूं, पर भी मैं वहां पे गया। वहां पे जाने के बाद में वचन भी प्रचार किया, और वचन प्रचार के बाद 2 जन से मिलना था परमेश्वर को, और परमेश्वर ने अपना बात उन्हें बता दिया जिनको समझ में आ गया। हालेलुया। हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा निवेदन कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन हम परमेश्वर मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर से मेल मिलाप करना, लोगों को बताना है। देखिए यहां पे कितना सुंदर लिखा है। हाँ, इब्रानी की पुस्तक अध्याय 9, इब्रानी 9 का 14 में कितना बढ़िया लिखा हुआ है। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, और इस वचन में कहा जा रहा है तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक और तुम्हारे मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर क्या करो, सेवा करो। अन्य जातियों के लिए वचन, तुम कैसे बच सकते हो, कैसे बच सकते हो, तुम्हें ज्ञान परमेश्वर का होना चाहिए। कोई है जो तुम्हारे लिए बलिदान हुआ, कोई है जो तुम्हें बचाना चाहता है और तुम्हें शुद्ध करके परमेश्वर की सेवा के लिए तुम्हें लाना चाहता है। कोई है, कौन है? तब वहां पे नाम बताया जाएगा जिसका नाम यीशु मसीह। इस नाम को आप कब इस्तेमाल कीजिएगा, बोलिए ना। ये एक ऐसा नाम हमें दिया गया है जिस नाम से दुष्ट आत्माएं भाग जाती है, बीमारी चंगे हो जाते हैं, लोग का जीवन बदल जाता है, पीना छूट जाता है, उल्टा फुल्टा छूट जाता है। इस नाम का कब इस्तेमाल कीजिए, खाली अंदर में यीशु बोलने से नहीं होगा। इस नाम को इस्तेमाल करने को सीख लीजिए, इस नाम को लेके चलने का कोशिश कीजिए। इस नाम से बहुत कुछ होता है। इस नाम के लिए ऐसे लोग जानते, बस बोलते थे यीशु मसीह का मैं विश्वासी हूँ और मैं फलना फलना में चढ़ जाता हूँ, मैं इतना साल से मैं बपतिस्मा ली हूँ, उतना साल से मैंने बपतिस्मा लिया है, उसके बाद मेरा इतना दिन प्रभु में हो रहा है, कभी कभी चल जाते, कभी बुनियाद। यही सब ना बोलिए, क्या बोलिए। जो नाम आपको दिया गया वो ऐसा नाम है जिस नाम से घुटना टेकती, जीभ निकाल करती यीशु मसीह प्रभु। और इस नाम से हम मनुष्य के सामने खड़े हो सकते हैं, बता सकते हैं, उसका जीवन बदल जाएगा। आप कभी निकले कि नहीं घर से? बाजार करने के लिए निकले हैं, हाट करने के लिए निकले हैं, शॉपिंग मॉल के लिए निकले, खाने के निकले, रेस्टोरेंट जाने के निकले हैं, घूमने के निकले, वचन के लिए आपने निकला है कि नहीं? ऐसे ही पहुंच जाएगा। कौन सा सीढ़ी मेरे लिए आपके लिए बना है जिससे हम परमेश्वर के राज में पहुंच जाए? यह सीढ़ी को हमें खुद अपने से तैयार करना पड़ता है। इस घर में आपको जाना है ऊपर, तो आपको सीढ़ी से कदम कदम लेके जाना पड़ेगा। हवा में कहां से जाए, बाहर सीढ़ी कोई जाएगी। जहां पे सीढ़ी बनाया गया, सीढ़ी को बनाए भी अपने सीढ़ी नहीं बनता है। इस भवन में चढ़ने के लिए भी आपको सीढ़ी से जाना पड़ेगा, तो इधर से भी सीढ़ी बनाने की कोशिश कीजिए। वर्षों वर्षों हमने बर्बाद कर दिया, वर्षों एक ढेला नहीं मिला है। मैं विश्वासी को देख के बोलता हूँ, बाप रे, इसको रोना बहुत आता है। अभी मैं पिछले दिनों गया तो लोग गाना गा रहे थे, मुझे लोग गाना गाने नहीं आ रहा है। पिछले दिनों वहां गया तो मैं देख रहा हूँ लोग ताली बजाने नहीं आ रहे। पिछले दिनों देख गया तो पास्टर प्रार्थना करके रुक गए, उनको प्रार्थना प्रार्थना, कुछ भी विश्वासी लोग नहीं जाते। कैसे कि हमारा परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। सीढ़ी इधर से बनाना पड़ता है। वहां पे राजा के लिए परमेश्वर के दास थोमा ने भवन बना दिया, उसी के भंडार में से, उसी के राज्य सिंहासन में से, उसी के तख्ते में से, उसके भंडारी में से, उसी के धन से उसने वहां पे बना दिया। हालेलुया। और हम यहाँ पे क्या करें, सोचिए ना, मेरे लिए बना है कि नहीं बना, ये सोचिए सबसे पहले। अगर मेरे लिए बना, थोमा के लिए बना हुआ ऑलरेडी, उसके बाद उसने राजा के लिए बना दिया। उसने राजा के लिए नहीं बना दिया, पूरा वहां पे जितना साम्राज्य था, जितना तक वो उसका अधिकार था, उतना लोग अपना जीवन प्रभु को दिया। वो क्या मालूम, राजा ने विश्वास किया, भाई ने विश्वास किया, और पूरे जितना तक उसका राज्य था उस राजा का, उस राजा ने थोमा को आज्ञा प्रदान कर चुका था, पावर दे चुका था कि तुम पूरे मेरे राज्य में यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया। किनको पहले लाना पड़ा? बड़े व्यक्ति को लाना पड़ा, और बड़े व्यक्ति जब आ गए तो वहां पे प्रचार किया गया। हालेलुया। हाँ, इब्रानी के लिए थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। हाँ, इब्रानी 3 उसका 7 में लिखा हुआ है। इब्रानी की पुस्तक अध्याय 3
अध्याय 3 पद संख्या 7। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका सब सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जब तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम को देखे। ठीक है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाए। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम ऐसी बुरी अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से क्या कर दे, दूर हटा दे। लिखा हुआ जब आज परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है ना, कठोर मत कीजिए। मुझे तो कम लोग वचन सुनाते हैं, अपने से सीखता हूँ, अपने से पढ़ता हूँ, 2 दास का खाली वचन सुनता हूँ बस पूरी दुनिया में। बस 2 जन का मैं सुनता हूँ, बाकी किसी का मैं नहीं सुनता। अपने से सीखता हूँ और परमेश्वर को मैं ज्यादा क्या सीखा हूँ मालूम है? मुझे उतना ज्ञान नहीं है, उतना भविष्यवाणी नहीं है, उतना कोई भी चिन्ह चमत्कार नहीं है, पर मैंने परमेश्वर के प्रेम को समझा है। हालेलुया। इस प्रेम के सामने सब प्रेम फीका है। शुरू शादी किए ना तो आपका बहुत अच्छा जिंदगी रहा, आपका प्रार्थना में जीवन भी अच्छा रहा, अभी सब ठंडा है। शुरू सब अच्छा रहता है, पर ये ताजा है। यीशु मसीह का लहू आज भी ताजा है। साइंटिस्ट लोग हैरान हो गए जब वाचा के संदूक के ऊपर जब यीशु मसीह का ब्लड जम गया था और उसको जब निकाल के साइंटिस्ट लोगों ने, नासा के लोगों ने जब उसको लैब में लेके जब ऐसा किए तो बोला ये कोई देवता का ही ब्लड हो सकता है अपनी बुद्धि से। वो सच में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। पहाड़े तड़क गई और पहाड़ में जितना दरार था उस दरार से यीशु मसीह का लहू बहते वाचा के संदूक में बलिदान किया जाता है ना, तो यीशु मसीह का बलिदान जो रक्त था, जो पूरा लहू और जितना पानी सब मिलके पानी सहारा दिया लहू को, और पानी लहू को लेते सारा लहू जम गया था। इसको बोलते हैं वाचा का संदूक, जो गलगथा की चोटी के नीचे कब से पुराने नियम के लोगों ने रख दिया था, उसी के ऊपर यीशु मसीह क्रूस में दिया गया और उसी पहाड़ में से दर पहाड़ में से यीशु का रक्त वहां चला गया। यीशु का प्रेम है पूरे मानव जाति के लिए वाचा के संदूक के ऊपर मेरा पलट जाना चाहिए। हालेलुया। सब लोग बचना चाहिए, सब लोग बच गए। मैं बचा हुआ हूं, आप बच्चे हुए, आप जितने लोग हैं बच जाएंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वासी लोग कुछ मेहनत नहीं कर रहे। आपका मेहनत क्या है मालूम है? आप 5,000 कमा के बोलते हैं परमेश्वर के दास को 500 देते, आप काम बन जाएगा, इससे आप स्वर्ग के राज नहीं जा सकते। आपने अपना ड्यूटी क्या किया, एक पर ध्यान दीजिए। ना मेरा फुफेरा बचना चाहता है, ना ममेरा बचना चाहता है, ना चचेरा बचना चाहता है, खुद का पति नहीं बचना चाहता है, खुद का पत्नी नहीं बचना चाहता है, खुद का भाई वचन को सुनना नहीं चाहता है। इसका मतलब मेरे अंदर आज तक उन लोगों ने यीशु नहीं देखा। मेरा भूत को उसने देख लिया, पर यीशु को मेरे अंदर जो है उसने आज तक नहीं देखा। मैंने यीशु को दिखाने की कोशिश नहीं किया, मैंने उसके स्वभाव में आने ही नहीं चाहा, मैंने उसके साथ चलना ही नहीं चाहा, मैंने उसके साथ बोलना ही नहीं चाहा, मैंने उसके साथ करना ही नहीं चाहा जिसके द्वारा यीशु को लोग देख सके। हालेलुया, हालेलुया। इस लाइन में बहुत दीनता, नम्रता और बहुत झुकना है। इस लाइन में एटीट्यूड नहीं चलती, इस लाइन में घमंड कभी नहीं चलती। आपको माफी मांगना पड़ेगा, वो गलत थे, आप सही तो भी झुकना पड़ेगा। यही लाइन है यीशु मसीह, यही लाइन है यीशु मसीह। इधर मारने से बोलना पड़ेगा, इधर भी मार दो भाई, कैसा रहेगा? आपका इधर वाला हमको टी शर्ट चाहिए, बोला पैंट भी तुम लेके जाओ, ये अच्छा रहेगा। हम क्या चीज में ईमानदार है जिसके द्वारा परमेश्वर लेके जाए? सुबह का वचन मुझे मिला था, मत्ती 24 से 44 खत्म कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? उस घड़ी के विषय में तुम नहीं जानते। मत्ती 24:44। उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, तुम नहीं जानते हो। प्रार्थना करते हो, उस घड़ी के विषय में मैं नहीं जानता हूं। उस घड़ी के विषय में दूत नहीं जानते, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानते। जब मनुष्य का पुत्र स्वामी आने वाला है, दूल्हा आने वाला, कोई नहीं जानता। इतना गुप्त परमेश्वर ने रखा है, गुप्त रखा है परमेश्वर। कोई इस बात को नहीं जान सकता। इस बातों के समय
आपको मालूम इसमें एक बात लिखा हुआ है, पढ़िए किसी मिला था, उसमें थोड़ा सा गौर करने का बात है, मैं समाप्त कर रहा हूँ। हाँ, मत्ती आपका 24:44 में लिखा हुआ है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, हाँ, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। बस सोच में ही नहीं आएगा। हम यीशु के आने के बारे में कम लोग सोचते हैं। हमारे सोच में शैतान ने भर कर रखा है, हमको ऐसा करना है। अभी पार्टी है, शादी है, खेती है, बारी है, घर है, द्वार है, विवाह है, ये है, वो है, जितना लंदबंद दुनिया में जितना सब चीज हम सोचते हैं। जिस वक्त तुम सोचते भी नहीं हो वो समय प्रभु के आने के बारे में बोला जा रहा है। जिस समय लोग इतना व्यस्त रहेंगे उसी में ऊपर में लिख दिया गया है, जैसे नूह के समय लोग खाते थे, पीते थे, विवाह करते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे, वही समय दुनिया में चलेगा। विश्वासी लोग इस सोच से परे हो जाएंगे, उस बारे में सोच के थक जाएंगे। जैसे 5 कुमारी, 5 समझदार, 10 जन उब गई थी। खाली विश्वासी लोग नहीं, अविश्वासी लोग नहीं, दोनों लोग उब गए थे। मत्ती 25 में लिखा हुआ है, पर उसके ऊपर में लिखा हुआ तैयार रहो। और वो 5 कुमारी जो समझदार रही वो तैयार रही, और 500 मूर्ख थी वो लोग तैयारी नहीं की थी। पहला बात है तैयारी। दूसरा बात है आप सोच नहीं सकते, आप उब जाइएगा। वो समय प्रभु आने के बारे में बातचीत किया जाएगा। 2 बात बोला गया इस वचन में, तुमको तैयार भी रहना है, तुमको सोचना है कि सचमुच प्रभु कब आएगा। और ये 2 चीज मनुष्य के जीवन से नहीं होता है। यीशु मसीह जब गया ना गतसमनी बारी में, तो वहां पे उसके चेले लोग खराटे खराटे मार के सो रहे थे। हम भी तो सो रहे हैं ना, पाप में, बुराई में, सोच में, विचारों में, कल्पना में, संसार में एकदम सोए हुए हैं। हम जब इतना हम बोलते हैं, चिल्लाते हैं, मुझे लगता है इसको तो जाने का मन ही नहीं करता, इसको बोल के हमको क्या करें। सचमुच में आपको जाना है ना, सचमुच जाना है, तो आज आपके पीछे 10 लोग प्रभु में आए रहते। जिस वक्त से आप आए 10 लोग आपके साथ रहते। जहां जहां जाते 10 लोग विश्वासी आपके साथ जाता। कई दिन से आप अकेले डोलते डोलते आ रहे, जैसा शैतान दौड़ते दौड़ते आ रहा था और बोलता है कि हम आयु को देख लिए, जो खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्यों डोल रहे दुष्ट की तरह? आपके पीछे 10 लोग डोलना चाहिए और 10 लोग चलना चाहिए यीशु मसीह के साथ। इतना वर्ष हो गया विश्वासियों का, मुझे मैं आपको ताना देने के लिए, दोष लगाने के लिए नहीं, पर समय कम है। मेरे अंदर कितना जलन है आपको तो मालूम नहीं। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, मुझे परमेश्वर ने अनुग्रह किए है। मैंने बहुत सारे आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किए हैं। और यीशु मसीह का कलीसिया उठाने से पहले मैं बहुत सारे गांवों में जाऊंगा, शहरों में नहीं जाऊंगा, गांव में जाऊंगा और गांव में जा जाके मरती डूबती आत्माओं को संदेश दूंगा। और प्रभु मेरे लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। रहने का मन नहीं करता है, बैठने का मन नहीं करता है, खाते हैं तो लगता है क्या करेंगे इस खाने को खा के। जब परमेश्वर का काम ना करें तो खाने से भी क्या मतलब रहेगा। बड़ा अच्छा खा रहे, बड़ा अच्छा सो रहे, सब चीज अच्छा है, पर इस खाने के द्वारा जो मुझे ताकत मिल रहा है प्रभु में थोड़ा खर्च करना है। जो कमाने के द्वारा धन मिल रहा है प्रभु में खर्च करना है। कुछ भी रीति से, किसी ना किसी रीति से परमेश्वर के शुभ संदेश के लिए हमें और आपको विचार करना चाहिए, तब आप राजदूत घोषित किए जाएंगे। हालेलुया। अपने बारे में सोचना कब विश्वासी लोग बंद करेंगे? अपने बारे में सोचना कब दास लोग बंद करेंगे? जो अपने बारे में पूरा ब्लैंक हो जाइएगा, खाली हो जाइएगा और परमेश्वर को बोलिएगा। मैं अपने सुलंदी के घर में, मट्टी के रूम में परमेश्वर को बोलता था। मेरी बहन लोग चली जाती थी, दरवाजा बंद कर लेता था, उस मट्टी में रो रो के बोलता था, प्रभु मुझे इस्तेमाल कीजिए। वो प्रार्थना आज भी करता हूँ। हालेलुया। मेरे शुभ संदेशक बनने से पहले, सुसमाचारक प्रचारक बनने से पहले जो मैंने मट्टी में रो के प्रार्थना किया था, सेम वही प्रार्थना करता। ना कोई दान मांगा, ना कोई वरदान मांगा, ना कोई सामर्थ मांगा। मैं बोला कि आपके प्रेम को मुझे समझना है और मेरे अंदर जब आपका प्रेम आ जाएगा तो आपके प्रेम को ही मुझे उन्हें बता देना है। इससे सबसे ज्यादा मैं बपतिस्मा पे फोकस करता हूँ। और बपतिस्मा में इसलिए फोकस करता हूँ कि उसी में उद्धार है। जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, उधर जाने में बड़ा कठिनाई है। हालेलुया। तो मैंने बपतिस्मा का प्रचार झारखंड में बहुत जगह किया, जिसमें कभी लोग विरोध ना किए। और बपतिस्मा का सुनने से ही मेन लाइन के चर्च लोग खूंखार बन जाते हैं। मगर मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि मुझे परमेश्वर ने वही अधिकार दिया गया है, वही सामर्थ दिया गया, वही शुभ संदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि कम से कम उद्धार के बारे में उन्हें बता दीजिए। हालेलुया। चंगे हो जाओगे, दुष्ट आत्मा चला जाएगा, लगने चलने लगेंगे। मैंने कभी नहीं बोला। मैंने बोला वचन ग्रहण कीजिए, डूब के बपतिस्मा लीजिए, पवित्र आत्मा का दान पाइए, उसके रक्त से धोए जाइए, तब तो आप परमेश्वर का राज में जाइए। हालेलुया। और इस संदेश से बहुत लोगों ने बपतिस्मा लिया, अनगिनत हजारों लोगों ने बपतिस्मा लिया। मैं तो अनगिनतों को लाइन मैंने बपतिस्मा दिया। मैं उस दिन को भूल नहीं सकता, क्योंकि मेरा सेवकाई वही कि लोग उद्धार को जान सके।
उद्धार को जान सका। उद्धार स्वयं ही प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। वो आपको राजदूत घोषित करना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में लेके जाना है मेरे प्रिय। मेरे विश्वासियों में आप पे दोष लगाने के नहीं बोलता हूं, पर कम समय इसीलिए मैं आपको बोलता हूं। वार है बाला ना शबरा लबा खतर, उसके घोड़े और रथों का आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच जाएगा। तैयार रहो। उस घड़ी, उस दिन के विषय में तुम नहीं जानते, तुम सोच भी नहीं सकते हो। वो समय प्रभु परमेश्वर, वो दूल्हा, वो स्वामी परमेश्वर इकलौता पुत्र आ जाएंगे पृथ्वी पे। अपने दोनों हाथ स्वर्ग को उठा के रिबाना शखरा लबाना को दोनों परमेश्वर। मैं राजदूत बन सकता हूं, मैं बन सकती हूं, ऐसा हम प्रार्थना कर सकते हैं। अपने लिए तो जिए ना मेरे प्रिय, जितना जीवन मिला था अपने लिए तो हमने जी लिया, पर ये थोड़ा सा समय, मुट्ठी भर समय दिया गया है जिनके लिए हम दूसरों के लिए जी सकते हैं, दूसरों तक भोजन पहुंचा सकते हैं, दूसरों तक वस्त्र पहुंचा सकते हैं, दूसरों के बारे में चिंता कर सकते हैं, अनाथ और विधवाओं का हम चिंता कर सकते हैं, उसकी शुद्धि ले सकते हैं। राजदूत बन के उनके दुलार को दुलार कर सकते हैं, उनके घावों को हम पोंछ सकते हैं, मलहम पट्टी लगा सकते हैं, उनके जख्मों को साफ कर सकते हैं, वो गंदे और मैले उसे हम नहला सकते हैं। अरे खाला ना पा शोरो लोला पखता। कोई बड़ी काम तो प्रभु ने नहीं दिया। तुम्हें तो 12 घंटा काम करना पड़ता है, 8 घंटा काम करना पड़ता है, तब तुम्हें धन मिलता है। परमेश्वर के कामों में कितना समय तुम्हें लगता है? बहुत ज्यादा समय। उस व्यक्ति से हल्का सा वचन उन्हें बता देना है, उससे प्रेम करना है, उनसे बातचीत करना है, उन्हें यीशु मसीह का संदेश सुनाना है। हम एक राजदूत है बोल के प्रार्थना कीजिए। री खाला ना बाशी बेरी लबा खतर। ये राजदूत हमें बाइबल में घोषित किया गया है। ये राजदूत का हमें पत्र स्वर्ग से दिया गया है। ये नियुक्ति स्वर्ग से किया गया है। ये नियुक्ति पत्र। अपने मन को शांत करो, अपने मन को इस खलबली, इस चकाचौंध की दुनिया से आजाद होने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर इतना सामर्थ्य भर लीजिए कि हम जहां पे खड़े हो जाए परमेश्वर उन लोगों से बातें करना शुरू कर दे। खाना नाबाशी बेटी ना इतना दीन बन जाए, इतना नम्र बन जाए, जब अपने गले को खोले तो मेरा पति भी सुनने लगे, मेरी पत्नी भी सुनने लगे, मेरा भाई भी सुनने लगे, मेरी बहन भी सुनने लगे, मेरी मम्मी भी सुनने लगे, मेरा पापा भी सुनने लगे, मेरा चाचा भी सुनने लगे, मेरी चाची भी सुनने लगे, मेरी फूफू भी सुनने लगे, मेरे जितने कजन पाए जाते हैं, जितने रिश्तेदार पाए जाते हैं, वो सब मधुर संगीत के नाए परमेश्वर के वचन को सुनने लगे और उनका जीवन बदल जाए। अपने आप को इतना तपा लीजिए, इतना तपा लीजिए, अपने आप को इतना रूम में बंद कर लीजिए, अपने आप को इतना प्रार्थना से तैयार कर लीजिए, अपने जीवन को इतना करेक्शन कर लीजिए, इतना कटिंग छटिंग कर लीजिए, जिनके द्वारा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। खाला नापाशी बीली लबा खाता। हमारी गलतियों को माफ कीजिए परमेश्वर, हमारे गुनाहों को माफ कीजिए परमेश्वर। हमारे सोच में सिर्फ मैं हूं, हमारे सोच में सिर्फ हमारा परिवार है। इस बाउंड्री से हम बाहर न निकल पाए, इस 4 दीवारी से हम बाहर न निकल पाए। हम तो अपने बच्चों के रोटी कपड़ा मकान में ही अपने जीवन को व्यस्त कर दिए, उससे ऊपर हमने कुछ नहीं सोचना समझना चाहा। हमने कभी भी अपने गलतियों को नहीं माना। हमेशा हमने सोचा कि हमने जो कहा, जो किया वो सब सही है। नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बेहतर प्यार करता है मेरे को। उसके अनुग्रह को, उसके सामर्थ को हर जगह महसूस कर सकते हैं। जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं लाइव, और जितने लोग रिकॉर्ड सुनेंगे, वो सब ऐसे बातों की घोषणा और ऐलान को सुनने के कारण अपने मन को कठोर ना करे, पर ये बात बोले, प्रभु मैं राजदूत बनूंगा, मैं राजदूत बनूंगा, मैं प्रतिनिधित्व करूंगा, मैं जाऊंगा आपका प्रतिनिधि बन के परमेश्वर, मैं जाऊंगी प्रभु, मैं जाऊंगा। लोग सुनेंगे क्योंकि मैं नहीं, आप बोलेंगे प्रभु। मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आत्मा प्रार्थना करेंगे। मैं नहीं रोऊंगा, आत्मा रोने लगेगा। मुझे ज्ञान नहीं है, आत्मा को ज्ञान है। री माला शोरो लो लंबा खाता ना, री खाला ना बा शुभोरो लंबा खाता ना। परमेश्वर कब मेरा मन टूटे, कब मैं चकनाचूर हो जाऊंगा, कब मैं इस बात को समझूंगी। रामाला चिपीरी लंबा खाता ना। सुनने वाले अद्भुत आशीष पाए प्रभु,
सुनने वाले अद्भुत शांति पाए परमेश्वर। रामाला चिबेरी लंबा खतना आज आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं कब टूटूंगी, कब मैं टूटूंगी प्रभु, कब मैं उस सामर्थ को महसूस करूंगा, कब मैं महसूस करूंगा कि आप जीवित हैं, कब मैं महसूस करूंगा कि मुझसे आप क्या करना चाहते हैं परमेश्वर। रे खाला ना बासी बेरी लंबा खतना परमेश्वर, वो अद्भुत प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब तक आप सब लोग मन लगा के प्रार्थना नहीं कीजिएगा, मैं प्रार्थना को नहीं रोकूंगा, क्योंकि आत्मा के अनुसार मुझे मालूम चलता है कि सचमुच परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। सचमुच प्रभु, मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ 24 घंटा दे दीजिए प्रभु को, कभी नहीं बोल रहा हूँ 12 घंटा दे दीजिए प्रभु को, कभी नहीं बोल रहा हूँ 6 घंटा दे दीजिए बोल रहा हूँ, मगर मैं बोल रहा हूँ अपना दिल परमेश्वर को दे दीजिए, अपना दिल परमेश्वर को दे दीजिए, अपना दिल परमेश्वर को दे दीजिए। ओ खाला ना पासी बेरी ओ रोखोलो नो बो शिबेरी लंबा खाता ना परमेश्वर। ओ अद्भुत प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम थोड़ी देर प्रार्थना में समय बिताए, थोड़ी देर प्रार्थना में समय बिताए, थोड़ी देर प्रार्थना में समय बिताए। आज आपको प्रार्थना करने का मौका दिया गया है और उसके दिव्य दर्शनों में आने का मौका दिया जा रहा है। ओ रामाला शिबेरी लंबा